आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, कैसे मिलोगे और एग्जैक्टली कहाँ मिलोगे? ये तीन जो इम्पॉर्टेंट येट एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन है, यही तो आज इस रीडिंग में हम चैनल करने वाले हैं। फ्यूचर स्पाउस यानी कि जिनसे आपकी होगी शादी, उनसे आप एग्जैक्टली कहाँ मिलोगे, सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप इस पर्सन से जब मिलोगे तब आपकी लाइफ एनर्जी कैसी रहेगी, मतलब किस तरीके से मिलोगे, लाइफ में तब क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, जिस एनर्जी में जाकर उस पर्सन से आप मिलोगे, ठीक है। एंड थर्ड सब टॉपिक में हम देखेंगे एग्जैक्टली कब मिलोगे इस पर्टिकुलर पर्सन से, मतलब आपकी शादी जिनसे होगी। एंड लास्टली हम तीन अलग अलग डेक से बहुत डिटेलिंग में गाइडेंस लेंगे आपके लिए, ताकि ये मिलने का जो प्रोसेस है आपके लिए स्मूथ हो सके, ठीक है। मतलब आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेज है, शिव शक्ति आपको क्या कहना चाहते हैं, और कुछ और भी आपके स्पिरिट टीम से डेफिनेटली डिटेलिंग में कुछ गाइडेंस मैसेजेस लेंगे ताकि आपको मदद हो सके, ओके, आपकी हीलिंग जर्नी में। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप दो तरीके से देख सकते हो, एक इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज करके, सेकेंड ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ को चूज करके। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर देखो पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन है जिसके साथ टाइम स्टैम्प रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। आराम से बैठो, इमेज को सिलेक्ट करो और उसके मुताबिक आप ये रीडिंग देख सकते हो, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको चूज करना पड़ेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, डेट्स ऑफ बर्थ जो है वो ऑलरेडी डिवाइडेड है ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको इंट्यूटिवली कोई पर्टिकुलर पाइल पुल करे लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ किसी और पाइल में है, तो आपको कौन सा पाइल देखना चाहिए, है ना, ये कंफ्यूजन आता ही है। ऑलवेज गो विथ योर इंट्यूजन, ऑलवेज, no matter what, always go with your intuition, ठीक है। सो यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आप पहली बार कहाँ मिलोगे। फ्यूचर स्पाउस एज इन जिनके साथ होगी आपकी शादी। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार कहाँ मिलेंगे। थैंक यू। कम्युनिटी, grief, find an oracle, बॉटम तरक है बॉस अप। ओके, मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी, यहाँ से भी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी डिटेलिंग में कि एग्जैक्टली आप कहाँ मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस,
6 of cups, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। ओके, मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे दिख रहा है स्पेशली आप लोग सोशल मीडिया में मिल सकते हो, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है कि सोशल मीडिया में पहली बार आप मिलोगे, बातचीत पहली बार सोशल मीडिया से शुरू होगी। सेकंड जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है वो ये है कि किसी पार्टी में आप मिल सकते हो जहां पर बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, टोस्ट कर रहे हैं, केक कटिंग हो रही हैं, सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। किसी सेलिब्रेशन में मे बी इस पर्सन से आप मिल सकते हो। ये ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ऑफिस सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है, कॉलेज फेस्ट हो सकता है, यूनिवर्सिटी में जो फेस्टिवल्स होते हैं वो उसमें आप मिल सकते हो। किसी की शादी में आप मिल सकते हो, ठीक है। फैमिली गैदरिंग में आप पहली बार मिल सकते हो, बट सम काइंड ऑफ फंक्शन, सम काइंड ऑफ हैप्पी गैदरिंग जहाँ पर कुछ सेलिब्रेट हो रही हैं, किसी पर्टिकुलर इनॉग्रेशन में आप मिल रहे हो, किसी की शादी में आप मिल रहे हो, आपकी खुद के बर्थडे पार्टी में आप मिल रहे हो, ऐसा हो सकता है। बट डेफिनेटली किसी सेलिब्रेशन में आप पहली बार इनसे मिल सकते हो। किसी किसी के लिए आपके नेबर हो सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ, बट किसी किसी के लिए आपके नेबर हो सकते हैं। मतलब ऐसा कभी कभार क्या होता है कि हम ना एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन एक टाइम आने पर ही हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। मतलब बचपन से ही मे बी आप दोस्त रहे हो, बचपन से ही आप बात करते हो इस पर्सन से एज अ नेबर, बट उस हिसाब से कभी देखा नहीं है। लेकिन इधर तो ऑलरेडी अगर ऐसी बात है, अगर ऑलरेडी आप किसी नेबर के साथ रिलेशनशिप में हो, देन यू कैन कम्प्लीटली रिलेट टू इट। बट अगर ऐसी बात नहीं है, यू आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद अ नेबर, बट ऐसा हो सकता है, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कभी कभार होता है कि हम एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन हम टाइम आने पर ही हम पहचान पाते हमारा सोलमेट, हमारे ट्विन फ्लेम सोलमेट, डेस्टाइन पार्टनर कौन है। ओके, ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग के वक्त आप इनसे मिल सकते हो, और किसी इमरजेंसी की वजह से मे बी नंबर एक्सचेंज करना, ठीक है, या फिर बातचीत बढ़ना, या फिर मेट्रो स्टेशन, आई डोंट नो व्हाई मेट्रो स्टेशन मुझे सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, मेट्रो स्टेशन में आप मिल सकते हो। ओके, किसी किसी के लिए मेरे ग्रुप नंबर 1 में ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग ना मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस जैसे कि कोई एक ऐसा पर्सन होने वाला है जिनसे कभी आप हेल्प लोगे, कोई एक ऐसा प्रोफेशनल पर्सन होने वाला है जिनसे कभी आप प्रोफेशनली कोई हेल्प लोगे, प्रोफेशनली कोई सर्विस लोगे, एंड उसके बाद जान पहचान बढ़ेगी, एंड फिर प्यार हो जाएगा, फिर शादी हो जाएगी। ऐसी एक एनर्जी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ही मे बी टैरो कार्ड रीडिंग लोगे ओके, एंड उन्हीं से होगी बातचीत शुरू होगी, एंड फिर शादी हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ही न्यूमरोलॉजी सीखोगे, या फिर न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाओगे, फाइन। किसी बैंक में हो सकता है कि आप बैंक में जाओगे और बैंक किसी ज़रूरत की वजह, किसी ज़रूरी इंफॉर्मेशन या फिर कुछ ज़रूरी काम के लिए आप किसी पर्टिकुलर बैंक एम्प्लॉय के साथ बातचीत बढ़ाओगे, नंबर एक्सचेंज होगी वहाँ पर, ठीक है। नॉट इन अ रोमांटिक इंटरेस्ट, बट मे बी काम के लिए ही नंबर एक्सचेंज होगी, लेकिन बातचीत बढ़ेगी, फिर वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेगी। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूशन से आपकी मुलाकात हो सकती है इस पर्सन से, ठीक है। किसी के लिए मुझे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स यानी कि बहुत कम उम्र में आप
की मुलाकात होगी इस पर्सन से, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, लाइक स्कूल टाइम से या फिर कॉलेज में, ठीक है। मतलब जैसे कि पहले आप दोस्त रहोगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, उसके बाद चीजें, तो वही हुआ ना, इंस्टीट्यूशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में आप मिल रहे हो इस पर्सन से। अगेन आपकी बॉस आपकी भी एनर्जी है, किसी किसी के लिए आपके वर्क प्लेस से भी आपकी मुलाकात हो सकती है इस पर्सन से, वर्क प्लेस। हर एक मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं करेगा, जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही लेना है, ठीक है। ये कुछ पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही हैं। वर्क प्लेस या फिर ऑफिस डिनर, ऑफिस पार्टीज, ऐसे जगह पर आप मिल सकते हो। आपके बॉस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। मैंने कहा ना, किसी प्रोफेशनल डेजिग्नेशन में वो रहेंगे और वहां पर जाकर आप हेल्प करोगे, सॉरी हेल्प मांगोगे, या फिर कोई सर्विस उनसे लोगे और फिर बातचीत बढ़ेगी और प्यार हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। किसी आपके हायर ऑफिशियल से आपको प्यार हो जाएगा और फिर शादी हो जाएगी, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। ऑल्सो मैंने जो कहा पहले ऑप्शन में ही, पहला जो ऑप्शन मैंने दिया था आप लोगों को कि फैमिली गैदरिंग में आप लोग मिल सकते हो, ठीक है, फैमिली सेटिंग में आप लोग मिल सकते हो पहली बार। तो ये किसी किसी के लिए फैमिली अरेंजमेंट भी हो सकता है, लाइक उनके फैमिली और आपके फैमिली मिलकर अरेंज कर रही चीज़ों को, ठीक है, और फिर आप दोनों को मिलवाया जा रहा है किसी फैमिली गैदरिंग में, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर मैं लव और अरेंज चेक नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ये चेक कर रही हूँ कि कब, कैसे, कहाँ मिलोगे। तो कहाँ मिलोगे मैंने डिस्कस कर लिया है, अब हम चेक करेंगे कैसे मिलोगे, ठीक है। तब आपकी जिंदगी की एनर्जी क्या रहेगी, एंड जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं डेफिनेटली आपको कन्वे कर दूंगी। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं, मैं ले लूंगी। डेथ कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands, 9 of swords, 10 of cups, 10 of wands। इस पर्सन से आप तब मिलोगे जब आप किसी लॉस से गुजर रहे होंगे। ये कोई जॉब लॉस हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बिजनेस लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप का ब्रेकअप, कोई बहुत किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप रहोगे एंड वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, बट डेफिनेटली किसी लॉस से आप गुजरोगे, डेफिनेटली कोई लॉस आप देखोगे। और उस लॉस से ना, मतलब आप इस पर्सन से तब मिलोगे जब आपको प्यार, शादी, इन सब चीजों में ज्यादा फोकस रहेगा ही नहीं। रादर आपका फोकस रहेगा कि उस पर्टिकुलर लॉस से हम बाहर कैसे निकले, हील कैसे करें खुद को। ये किसी किसी के लिए ब्रेकअप भी हो सकता है, पास्ट ब्रेकअप से आप उभरने की कोशिश करोगे, तब यू विल नॉट इवन थिंक अबाउट एनी न्यू रिलेशनशिप, शादी वगैरह कुछ भी नहीं, आप सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, ठीक है। आप मतलब जिनसे भी, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोगों से बातचीत नहीं करोगे, आप एक्सप्लोरेटिव डेफिनेटली रहोगे, क्योंकि यहाँ पर 8 of wands आया है, एक्सप्लोरेटिव एनर्जी आपकी रहेगी, पर इट्स लाइक दोस्त के मुताबिक आप सबसे मिलोगे कि दोस्त बन के रहो भाई, इससे ज्यादा मुझसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैं भी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगा। ये वाली एनर्जी आप बहुत मेंटेन करोगे, क्योंकि आपके लिए तब प्यार, शादी, कमिटमेंट, ये कुछ हेवी लगने लगेगा, ठीक है। इधर तो किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा उस समय में कि आप शादी, प्यार, इस सब के ऊपर फोकस करो,
क्योंकि आपका फोकस कंप्लीटली मे बी करियर, फिनेंसेस को ग्रो करने में होगा, ठीक है। एंड उसी चीज में इतना ज्यादा फोकस रहोगे कि रिलेशनशिप, शादी, ये सब बर्डन लगेगा आपके लिए, कि अभी इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे बहुत ज्यादा करियर पर फोकस करना है, बहुत ज्यादा फिनेंसेस पर फोकस करना है, मुझे मेरे जो ड्रीम्स है वो फुलफिल करने हैं। सबसे पहले मुझे काबिल बनना है, उसके बाद ही ना मैं शादी के बारे में सोचूंगा या फिर सोचूंगी। ये वाली एनर्जी किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि जस्ट बिकॉज आप ब्रेकअप से गुजरोगे तो फिर से प्यार, फिर से शादी, इन सब के बारे में सोचना, फिर से वही सपने देखना आपके लिए थोड़ा बर्डनसम रहेगा, क्योंकि इस पर्सन से आप तब मिलोगे जब आप कंप्लीटली हील नहीं रहोगे। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कंप्लीटली, हाँ आप हीलिंग जर्नी में रहोगे, डेफिनेटली आप हील करने की कोशिश करोगे खुद को, बट नॉट कंप्लीटली हील हो गए हो, ऐसी एक एनर्जी में रहोगे नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। हीलिंग जर्नी में डेफिनेटली आप रहोगे और तभी इस पर्सन से आप मिलोगे, और यही कहीं ना कहीं आपकी मिलने की एनर्जी है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इस पर्सन से मिलने के बाद ना आपकी एनर्जी बहुत लाइट हो रही है। यस, सी व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ओके इस पर्सन से मिलने के बाद जैसे कि आपकी बिलीफ सिस्टम, खुद को आप कैसे परसीव करते हो, लव को अब तक कैसे परसीव करते हुए आ रहे हो, शादी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरीके से परसीव करते आ रहे हो, आपकी यहाँ तक कि आपका जो समय चल रहा था लाइफ में वो भी धीरे धीरे बदलने लगेगा टू द बेटरमेंट की तरफ। और यही एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। ओके अब हम जाएंगे टुवर्ड्स कब आप मिलोगे इस पर्सन से, ये देखते हैं। और मैं एक चीज भी बता दूं कि इस पर्सन से जब भी आप मिलोगे ना, आप पहले मतलब आप दोनों की जर्नी शुरू ही होगी दोस्ती से, क्योंकि उसी से आप कंफर्टेबल रहोगे और दोस्ती से चीजें शुरू होगी। एंड ये पर्सन आपको लिटरली आपका जो ट्रस्ट है वो अर्न करने वाला है, एंड उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेगी। मतलब इस पर्सन के साथ रहना ना आपको बर्डनसम नहीं लगेगा। इस पर्सन के साथ रहते हुए जब आप शादी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लव, कमिटमेंट को देखोगे तो बर्डन नहीं लगेगी, रादर स्मूथ लगेगा, जिस वजह से आप इस पर्सन को चुनोगे। कब मिल रहे हैं आप लोग? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, Eight of Cups, Ace of Cups। बहुत किसी किसी के लिए आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो इस पर्सन से, डेफिनेटली मिल चुके हो। द बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली किसी किसी के लिए आप मिल चुके हो इस पर्सन से, लेकिन कंफ्यूज्ड हो वेदर दिस इज द पर्सन फॉर यू और नॉट। इंट्यूजन कह रही है कि मे बी दिस इज द पर्सन, लेकिन आपकी इल्यूजन कह रही है कि मे बी ये पर्सन नहीं है, फिर से ये पर्सन मुझे धोखा देने वाला है। एंड यू आर वेरी कंफ्यूज, लाइक hell lot of confusion you are going through right now, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, असल में है क्या, असल में सच्चाई क्या है, क्या सच में ये पर्सन ही आपके फ्यूचर स्पाउस है या फिर नहीं। किसी किसी के लिए ऑलरेडी यू हैव मेट दिस पर्सन। ओके किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है 1 मंथ के अंदर आप मिलने वाले हो इस पर्सन से, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए 8 मंथ्स के अंदर आप मिलने वाले हो। अपकमिंग 8 मंथ जो रहेगा आप काउंट कर लो, जब से ये रीडिंग आप देख रहे हो आप काउंट कर लो, तब से लेकर 8 मंथ काउंट कर लो। अगर ये रीडिंग मार्च में देख रहे हो देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपकी मुलाकात होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। ये 3
मेन टाइम पीरियड निकल के आ रहा है। एक तो दिख रहा है मुझे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट दिख रहा है 1 मंथ एंड नेक्स्ट दिख रहा है 8 मंथ फ्रॉम नाउ। ओके, चलो अभी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिसेप्शन, unrequited love, passion, आप give bottom of the deck है, give your relationship a chance। ये जो डिसेप्शन का कार्ड आया है ये अभी करंटली आपकी एनर्जी है। आप खुद को डिसेप्टिव, आप खुद को डिसीव कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, ये कहकर कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड में ये रिपीट करवा के कि यू आर नॉट बॉर्न फॉर लव। आपके लिए शायद ईश्वर ने प्यार रखा ही नहीं, आपकी शादी कभी होगी ही नहीं। मे बी आपको अकेले ही रहना है इस जन्म में। मे बी आपके लिए किसी को ईश्वर ने बनाया ही नहीं, आपको कोई प्यार ही नहीं कर सकता। आप जैसा चाहते हो, आपके लिए जो सही है वो पर्सन मे बी इस जन्म में आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर ऑलरेडी किसी से आप मिल चुके हो, इस पर्सन को लेकर भी आप यही सोच रहे हो कि मे बी ये पर्सन भी मुझे डिसीव करेगा, ये पर्सन भी मुझे प्यार नहीं करेगा, धोखा देगा। आपको एंजल्स कहना चाहते हैं प्लीज रीवायर योर सबकॉन्शियस थॉट्स। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए बोला जा रहा है, रीवायरिंग करने के लिए बोला जा रहा है। कैसे कर सकते हो? मेडिटेशन के थ्रू, अफर्मेशन के थ्रू, विश्वास के थ्रू, एक्सेप्टेंस के थ्रू कि जिंदगी है, जिंदगी में अप एंड डाउन लगा रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया तो नेक्स्ट पर्सन भी मुझे धोखा देगा। एक पर्सन ने मुझे प्यार वापस नहीं किया है तो दुनिया भर के जो लोग हैं वो मुझे प्यार वापस नहीं करेंगे। नो, ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया भर के लोग आपको प्यार वापस नहीं करें लेकिन एक इंसान वापस करेगा। हो ही सकता है, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। ऐसे जनरलाइज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस तरीके से खुद को डिसीव मत करें, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं हो रही आपके लव लाइफ के लिए। रादर आपको बोला जा रहा है प्लीज गिव योरसेल्फ अ चांस टू लव, प्लीज गिव योरसेल्फ अ चांस टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद समवन, क्योंकि ये हो सकता है। ओके, खुद के सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम मत करो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बिलीव कराना शुरू कर दे कि आप प्यार के लिए बने ही नहीं हो, आपको रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए किसी के साथ। चलिए भी शिव शक्ति से भी देखते हैं क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आ रहा है। आपके लिए साइलेंस, यस, आपके माइंड को साइलेंस करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके माइंड बहुत शोर मचा रहा है अभी आपके अंदर, आपकी इनर सेल्फ बहुत शोर मचा रही है, बहुत शोर है आपके अंदर, बहुत कैओस है आपके अंदर। माइंड एंड हार्ट के बीच में जैसे कि फाइट चल रही है, साइलेंस करना है। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू। ट्विन फ्लेम, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो हर एक मेरे डिवाइन सोल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि आप लोगों के जो डिस्टाइंड पार्टनर हैं, जो ट्रू लव हैं, वो इसी जन्म में आपको मिलेगा। प्लीज विश्वास करो इस बात पर, प्लीज इस बात पर, इस इल्यूजन पर विश्वास मत करो कि जो इल्यूजन आपका डर क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में कि आपके लिए कोई बना नहीं हुआ है, इस डर को इतना ज्यादा अहमियत मत दो प्लीज, ठीक है। चलिए, वी नीड टू टॉक, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ना जब भी रिलेशनशिप बनाते हो, आप शुरू से ही, कोई भी रिलेशनशिप, ठीक है, आप शुरू से ही ना क्लियर कम्युनिकेट करना सीखो। आप ना शुरू शुरू में बहुत सारी चीजें टॉलरेट कर लेते हो इस उम्मीद में कि मे बी ठीक है, एक बार ये हो रहा है, नेक्स्ट बार नहीं होगा, मे बी मैं कुछ ज्यादा कर रही हूँ, मे बी मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, मे बी मुझे अभी ये नहीं बोलना चाहिए, मे बी मुझे अभी बस डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। नहीं,
रिलेशनशिप के शुरुआत में ही, दोस्ती के स्टेज से ही आप बता दो आपको क्या चाहिए एक रिलेशनशिप से, एक्सपेक्टेशंस क्या है। आप ना शुरू से ही ना डरते रहते हो कि अगर मैं अपने एक्सपेक्टेशन शेयर कर दूं या फिर अगर मैं ये सब अभी बोल दूं, अभी कहने लगूं, तो मे बी सामने वाला बंदा, सामने वाली बंदी डर के भाग जाएगा। अगर ऐसा है तो भाग जाने दो। अटैचमेंट शुरू होने से पहले अगर कोई बंदा, कोई बंदी भाग रही है आपकी एक्सपेक्टेशन सुन के, इट्स गुड। देन अंडरस्टैंड यू आर नॉट आस्किंग फॉर मोर, आप बस गलत जगह पर मांग रहे हो, है ना। मतलब आप किसी क्लोथिंग टेक्सटाइल शॉप में जाकर आप मांग रहे हो कि मुझे बिरयानी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे दे सकता है आपको बिरयानी? वो तो शॉप ही वो नहीं है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन it is very important for you to communicate clearly about your needs, about your boundaries, about what you don't like, about what you can't tolerate at all in a relationship, whatever it is. क्लियर कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप पॉजिटिव हो, आपको पता है कि आप पॉजिटिव हो, सबसे पहले तो आप पता करो कि आप हो कौन, आपको क्या चाहिए एक रिलेशनशिप में, कैसे बाउंड्रीज आपको चाहिए अपने पार्टनर से, कैसे रेसिप्रोकेशन चाहिए अपने पार्टनर से, सब कुछ सोचो, देखो, उसके बाद फिर रेसिप्रोकेट करो, मतलब कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर को कि देखो भाई मुझे ये चाहिए एक रिलेशनशिप में, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम माई पार्टनर। अगर वो सुन के कोई पर्सन आपको आगे आपके साथ चीजें आगे नहीं बढ़ा रहा है, देन अंडरस्टैंड दैट इज नॉट योर फ्यूचर स्पाउस, दैट इज नॉट योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। क्योंकि आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कभी स्टेप बैक नहीं करेंगे। आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर आपके हर एक वर्जन को एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो वर्जन अनहेल्दी है, आपके साथ रहकर उसको हेल्दी बनाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर, ना कि आपको छोड़ के भाग जाएंगे डर के मारे। ओके, लास्टली कुछ कार्ड्स मैं यहां से लूंगी जस्ट टू चेक आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो जर्नी है। टेक अ चांस, यस, रिस्क, बीइंग स्ट्रेटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। टेक अ चांस। आपको जैसे कि आपके स्पिरिट टीम ये कहना चाहते हैं कि जस्ट चांस लो, जस्ट बिकॉज आपके दोस्त, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी आपने रिलेशनशिप नहीं बनाया किसी के साथ, ठीक है, लेकिन आप देखते रहते हो अपने फैमिली में बहुत ब्रोकन मैरिजेस हैं, या फिर शादी ठीक से चलती नहीं है, ठीक है, या फिर आपने देखा है अपने दोस्तों को ब्रेकअप करते हुए, तो आप बहुत डरते रहते हो। जस्ट बिकॉज उनके साथ हुआ है आपके साथ नहीं हो सकता ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ एक बार हुआ है तो बार बार नहीं होगा ना। टेक अ चांस बिकॉज दैट इज लाइफ। You cannot stagnate any energy just because you are fearful of it. Okay. Not dealing, hurt, avoiding a conversation, call, person, boundaries, still angry. Yes. Explore karo, one minute. This is the card. I don't know why. Yes. दिस द कार्ड। सो आपको बोला जा रहा है कि कन्वर्सेशन अवॉइड मत करो, जो यहाँ पर भी आपको कन्वे किया गया है। कन्वर्सेशन अवॉइड करना इज नॉट एट ऑल अ वाइज एक्शन ऑन योर पार्ट। कन्वर्सेशन अवॉइड नहीं करना है, एक्सप्लोर करना है ना, बाउंड्रीज मेंटेन करके ही एक्सप्लोर करो। लेकिन आप बात ही नहीं कर, आपको चाहिए कि आपको डेस्टाइन्ड पार्टनर मिले। ऑफ कोर्स ये रीडिंग आप देख रहे हो विच मीन्स दैट यू वांट अ डेस्टाइन्ड पार्टनर फॉर योरसेल्फ, लेकिन आपको किसी को एक्सप्लोर नहीं करना है क्योंकि आप डरते रहते हो कि अगर इस पर्सन ने मुझे भी धोखा दे दिया तो फिर से। ओके, तो एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपकी लव लाइफ सेटल कैसी होगी? डेफिनेटली आप ये रीडिंग देख रहे हो अभी यहाँ पर ना, मैंने देखा है बहुत लोगों को ऐसे रीडिंग्स में कमेंट करते हुए कि मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। ओके, लेकिन उनको देखना होता है ऐसे रीडिंग्स। मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स रीड करती रहती हूँ। ऑफ कोर्स मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि क्या ही रिप्लाई करूँ, है ना। बट मतलब वो खुद को डिसीव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे शादी तो करनी नहीं है। अगर किसी को शादी करनी नहीं है सच में, लाइक ऑनेस्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हो ही सकता है, उनकी खुद की डिसीजन है। फिर ऐसे रीडिंग्स वो देखेंगे भी नहीं। अगर ऐसे रीडिंग्स कोई देख रहा है, इसका ये मतलब है कहीं मन में किसी एक कोने में उनको इच्छा है कि मेरी भी शादी हो जाए, मुझे भी मेरे जिंदगी में भी कोई डेस्टाइन्ड पार्टनर मिल जाए। तो डिसीव करके क्या फायदा खुद को।
इससे किसी को भला नहीं होगा, किसी की भलाई नहीं हो सकती। और एक कार्ड प्लीज। ओके, I got it. Seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. मे बी आपके पास्ट में कोई तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपने देखा है। बेसिकली क्या है कि आपको जब भी आपके साथ कोई फ्लर्ट करता है, जो कि बहुत कॉमन है। देखो, एक रिलेशनशिप शुरू होने से पहले हर एक इंसान फ्लर्ट ही करता है, फ्लर्टिंग से ही चीजें शुरू होती हैं, ठीक है। जब भी कोई इंसान आपसे फ्लर्ट करता है, आपको डर लगने लगता है कि ये पर्सन भी मुझे यूज करेगा, और आप एक्सप्लोर करना ही बंद कर देते हो उस पर्सन को। इट्स रॉन्ग। अगर ऐसा आप यहाँ पर कोई है जो करता है, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। फ्लर्टिंग डजंट मीन दैट पर्सन विल यूज यू। आपको पता है आपको क्या बाउंड्री मेंटेन करनी है, कहां पर ना बोलना है, बट एक्सप्लोर करना मत छोड़ो। एक्सप्लोर करोगे तो ही पता चलेगा असल में ये बंदा भी उसी बंदे की तरह है या फिर अलग है। ओके, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है, अगर हेल्प हुई है इस रीडिंग से, देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट टीम को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस से एग्जैक्टली कहाँ मिलोगे। फ्यूचर स्पाउस यानी कि जिनसे आपकी होगी शादी, उस पर्सन से आप एग्जैक्टली कहाँ मिलोगे। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को चैनल करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर स्पिरिट टीम। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। मेक अ विश, कम्युनिटी, deep knowing, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एक्सप्लोर। ठीक है, मैं डेफिनेटली बताऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूंगी, उसके बाद मैं डिटेलिंग में आपको बताऊंगी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से एग्जैक्टली कहाँ मिलोगे। यस, थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके जी, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, okay, the Lover's card. बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पाइल ज्यादातर मुझे लव की वाइब्रेशन दे रही है। हालांकि मैं ये रीडिंग बिल्कुल भी लव या फिर अरेंज्ड ऐसा मुझे नहीं देखना था, ठीक है, और ना ही मैं देख रही हूँ। एक्स्ट्रा मैसेज आ रहे हैं तो मैं दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। मतलब अगर अरेंज्ड भी होगी ना आप दोनों की, मतलब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में चीजें अरेंज्ड भी होगी ना, फिर भी उसके शादी से पहले आप दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अरेंज्ड हो रही है और फिर शादी तुरंत, नहीं। मुझे एक अट्रैक्शन दिख रहा है दोनों के बीच में, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। इसीलिए बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, बहुत कम लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज की वाइब्रेशन आ रही है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो अरेंज मैरिज हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट मुझे स्पेशली लव कम अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज्ड कम लव, ऐसी एनर्जीज, ऐसी वाइब्रेशंस मुझे मिल रहा है। स्पेशली लव मैरिज की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ओके, एनीवे, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से सबसे पहली बात तो है सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे, ठीक है। स्ट्रांगली आपके फ्यूचर स्पाउस लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट किसी स्टेट के रहने वाले हो सकते हैं, डिफरेंट किसी कल्चर के हो सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंस, एज डिफरेंस,
कल्चर डिफरेंस, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मे बी फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन हो, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस इंडियन होंगे ही नहीं। ओके, तो सोशल मीडिया में आप मिलोगे, नंबर 1 पहली बार, ठीक है। सेकेंड चीज मुझे दिख रहा है कि किसी किसी के लिए आप इनसे मिलोगे किसी डिफरेंट शहर में। हाँ, मतलब हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए आप अब्रॉड जा रहे हो, अब्रॉड में जाकर रहना शुरू कर रहे हो, सेटल होने की कोशिश करो वहां पर, या फिर नॉट नॉट इवन सेटल बट करियर के लिए, पढ़ाई के लिए आप वहां पर जा रहे हो, वहां पर जाकर अब्रॉड जाकर आप उनसे मिलोगे, मे बी सेम यूनिवर्सिटी, मे बी किसी किसी और जगह पर, नॉट यूनिवर्सिटी बट किसी और जगह पर भी हो सकता है, बट हाँ वहां पर जाकर मिलोगे, मतलब एक ऐसी न्यू जगह जो न्यू जगह आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। ट्रैवलिंग के दौरान आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। किसी टूर, किसी ट्रिप में आप मिल सकते हो इस पर्सन से। कभी कभार हम जाते हैं ना, एक टूर कंपनी के साथ जाते हैं और वहां पर बहुत सारे स्ट्रेंजर्स भी आते हैं, एक साथ मिलकर हम एक ग्रुप बनकर हम कहीं पर घूमने जाते हैं, तो इन दैट ग्रुप ऑल्सो यू माइट मीट दिस पर्सन। क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोर का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करोगे, कोई न्यू जगह बोलो, कोई न्यू घूमने की वजह से हो सकता है, या फिर पढ़ाई काम के सिलसिले में हो सकता है, बट डेफिनेटली कोई न्यू जगह बोलो, आप एक्सप्लोर करोगे एंड वहां पर जाकर इस पर्सन से आप मिलोगे। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कि वहां पर जाकर इस पर्सन से आप मिलोगे। ओके, नेक्स्ट, किसी इवेंट में मिल रहे हो। बहुत ये यूनिक एक बहुत ही यूनिक एक मैसेज है, सिनेरियो है। किसी इवेंट में, जैसे कि किसी एग्जीबिशन में आप जा रहे हो, किसी सोफिस्टिकेटेड इवेंट में आप, जिस इवेंट्स को अटेंड करने के लिए पासेस मिलते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर सोफिस्टिकेटेड एग्जीबिशन जिसके लिए पास मिल रहे हैं, वो पास आपको मिला है, आप जा रहे हो उस एग्जीबिशन को अटेंड करने, वहां पर जाकर आपको ये पर्सन मिलेंगे। किसी वर्क कॉन्फ्रेंस में ये पर्सन आपको मिलेंगे, किसी इवेंट, इट्स नॉट लाइक शादी या फिर बर्थडे पार्टी, नो, इट्स प्रोफेशनल इवेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, जिनके लिए मे बी पासेस चाहिए होता है एंट्री लेने के लिए, ठीक है। स्पेशली एग्जीबिशन, किसी आर्ट इवेंट में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, आर्ट फेस्टिवल में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, आर्ट कॉलेज में इस पर्सन से आप मिल सकते हो, आई डोंट नो, मे बी आर्ट कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हो, बट या मिल सकते हो। ओके, मुझे क्ले दिखाई दे रहा है, क्ले आर्ट, क्ले आर्ट। अगर क्ले आर्ट, क्ले मेकिंग आर्ट ये सीखना चाहते हो और वहां पर सीखने के लिए आप जाते हो, किसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल करते हो, वहां पर जाकर इस पर्सन से आप मिल सकते हो। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। नेक्स्ट सिनेरियो है कि जिम में मिल सकते हो, योगा अगर ज्वाइन कर रहे हो, अगर योगा करते हो तो आप योगा क्लास में मिल सकते हो, जिम, योगा क्लास, एक्सरसाइज जहां पर आप करते हो ऐसे किसी जगह पर आप मिल सकते हो। मेडिटेशन, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर मेडिटेशन वगैरह करते हो, वहां पर जाकर आप मिल सकते हो। किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से आप दोनों की मुलाकात हो रही है एंड वहां से चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके डेस्टाइन पार्टनर भी इक्वली स्पिरिचुअल होंगे किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, एंड आप और आपके फ्यूचर स्पाउस में भी एक ही स्पिरिचुअल ग्रुप से होंगे एंड वहां से चीजें, बातचीत शुरू होगी। कभी कभार हम ना जाते हैं ना किसी आश्रम में रहने के लिए, ठीक है, जैसे कि ईशा फाउंडेशन है ना, कभी बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों की एक इच्छा होती है कि वहां पर जाकर मैं रहूं, ठीक है। मेरी भी बहुत इच्छा है, आई डोंट नो वेदर आई वुड बी एबल टू फुलफिल माई दिस वन ऑफ माई विशेस, बट डेफिनेटली मुझे भी इच्छा है कि मैं ईशा फाउंडेशन में जाकर
थोड़े दिन के लिए मैं रहूं उस आश्रम में। तो ऐसे किसी आश्रम में जाकर आप रहोगे, ठीक है, और वहां पर उसी आश्रम में आपको इस पर्सन से मुलाकात होगी, बातचीत आगे बढ़ेगी, ठीक है। चांसेस आर वेरी हाई। किसी किसी के लिए हायर स्टडीज जहां पर आप करोगे वहां पर इस पर्सन से आप मिल सकते हो, हायर स्टडीज, ठीक है। पीएचडी इसी पर्सन के साथ में भी आप पीएचडी करोगे, या फिर मास्टर्स इसी पर्सन के साथ आप करोगे, एमबीबीएस इसी पर्सन के साथ आप करोगे, किसी हायर स्टडीज करने जाओगे। नॉट, मुझे वो एनर्जी नहीं दिख रही कि स्कूल से आप दोनों साथ रहोगे, कॉलेज से आप दोनों साथ रहोगे। नहीं, मुझे हायर स्टडीज से आप दोनों एक दूसरे को पहचानोगे, जानोगे, ऐसी एनर्जी ज्यादा मिल रही है, ठीक है। पीएचडी लेवल या फिर मास्टर्स या फिर एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, ठीक है, ऐसे कुछ एमबीए करने जाओगे तो उस पर्सन से, मतलब वो पर्सन आपके क्लासमेट होंगे, बैचमेट होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, आपके सीनियर भी हो सकता है, बट डेफिनेटली दैट इज द एनर्जी। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग देखो आपके साथ जितना रिजोनेट करेगा उतना ही लेना है, जितना जो नहीं रिजोनेट कर रहा है फोर्स नहीं करना है कोई भी मैसेज खुद के ऊपर, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे मिलोगे इस पर्सन से, कैसे इन द सेंस जब आप इस पर्सन से मिलोगे आपकी लाइफ की कुछ एनर्जीज देखेंगे, जब इनसे आप मिलोगे तब आपके लाइफ की एनर्जी कैसी रहेगी, कौन से एनर्जी के इर्द गिर्द आपके लाइफ सराउंडेड रहेगी तब। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, काफी अच्छी एनर्जी है। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड है द टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, oh wow, oh wow, ace of cups, page of swords, the empress, the empress, four of wands, and seven of swords. इस पर्सन से भाई आप तब मिलोगे जब आप अपने लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। मतलब इस पर्सन से आप जब मिल रहे हो ना, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा कामिंग एक वाइब्रेशन है आपकी एनर्जी में। मतलब आप जैसे कि लव के पीछे दौड़ नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो, एट द सेम टाइम आप लव को डिस्ट्रस्ट भी नहीं करते हो, समझ रहे हो। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे ऐसा दिखा था कि आप वो ग्रुप नंबर 1 मेरे डिवाइन सोल्स जब उनके फ्यूचर स्पाउस को मिलेंगे तब वो लव पर भरोसा ही नहीं कर पाएंगे, तब जाकर वो मतलब उस समय में, उस टाइम पीरियड में बैठकर वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। आपकी एनर्जी ये है कि आप प्यार के पीछे भाग नहीं रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप प्यार को गलत भी नहीं समझ रहे हो। मतलब यू आर लाइक I believe in love. I want to get married. I want to have my own kids and I want to have a good family. शादी को लेकर एक्साइटेड हूँ, प्यार को लेकर एक्साइटेड हूँ. Definitely I would get married. बट किससे कब कैसे मुलाकात होगी, कैसे शादी होगी, किससे होगी, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। जब होना होगा हो जाएगा, जब मिलना होगा मिल लेंगे। मुझे
भागना नहीं है, मुझे दौड़ना नहीं है, एंड आई एम नॉट इवन फीलिंग लाइक, ओके, तब जाकर इस पर्सन से आप मिलोगे एंड बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप इस पर्सन से मिलोगे। मतलब मैंने कहा ना कि यू आर नॉट एक्चुअली रशिंग टुवर्ड्स लव, यू आर नॉट एक्चुअली चेजिंग लव एट दैट मोमेंट, एंड तब जाकर ये पर्सन ना चुपके से आएंगे और आपके दिल में बिल्कुल जगह बना लेंगे। बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप इस पर्सन से मिलोगे। अनएक्सपेक्टेड बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तब ना आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि आपके लव लाइफ में कुछ हलचल होगी, ठीक है। यू आर जस्ट इंजॉइंग योर लाइफ, यू नो। आप जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कहा कि किसी किसी के लिए आप लोग विदेश में जा रहे हो, न्यू एक जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो और वहां पर जाकर आप उस पर्सन से मिल रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप न्यू विदेश में जा रहे हो, न्यू लाइफ, न्यू जगह एडजस्ट करना है वहां पर, एंड बहुत सारी न्यू चीजों को आप देख रहे हो, बहुत हॉट एंड हैपनिंग लाइफ चल रही है। डेफिनेटली तब आपका जो फोकस है वो लाइफ के एक फुलफिलमेंट साइड पर होगी, एक सेटिस्फाइड साइड पर होगी, ठीक है। आप किसी लव और या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो। एट दैट टाइम यू विल मीट दैट पर्सन। अच्छा, किसी किसी के लिए ऐसा है पॉसिबल कि आप इस पर्सन से, मतलब आपकी ये सेकंड मैरिज हो सकता है, मतलब ऑलरेडी अभी आप डिवोर्सी हो या फिर सिंगल मदर हो, सिंगल पेरेंट हो, ठीक है। अगर अभी आप डिवोर्सी नहीं हो, सिंगल पेरेंट नहीं हो, देन ये सेकेंड मैरिज वाली बात आप प्लीज फोर्स मत करें खुद के ऊपर, ठीक है। अगर अभी से ही आप डिवोर्सी हो, सिंगल पेरेंट हो, देन यस, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे आगे, मतलब जिनके साथ आपकी शादी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ब्यूटीफुली चलेगी, कोई ब्लॉकेज के बिना। एंड आप इनसे तभी मिलोगे जब आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। मतलब आपको नहीं चाहिए कि कोई आए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई आ भी रहा है, यू आर नॉट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। आप एक्साइटेड हो कि ओके, अगर कोई मिलता है मुझे, कोई सच्चा वाला प्यार, कोई सच्चा पर्सन अगर मुझे मिलता है, आई एम ऑल इन इट, मैं डेफिनेटली शादी करूंगी या फिर शादी करूंगा, फैमिली बसाऊंगा। लेकिन अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो भी आई एम फाइन, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम हैविंग ह्यूज एम्बिशंस, ह्यूज गोल्स, मुझे वो फुलफिल करने हैं, मेरी लाइफ बहुत हॉट एंड हैपनिंग चल रही है। ये पर्टिकुलर एनर्जी जब आपकी रहेगी तभी जाकर इस पर्सन से आप मिलोगे, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, जब इस पर्सन से आप मिलोगे आपकी लाइफ की एनर्जी कुछ ऐसी ही रहेगी, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आप इस पर्सन से मिलोगे कब, ठीक है। आप मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 उनके फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे 2 मंथ्स बाद, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है 6th मंथ में जाकर आप मिलोगे, लाइक 5 मंथ्स बाद 6th मंथ। आप कैलकुलेट कर लो, जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, जिस मंथ में बैठकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप कैलकुलेट कर लो कि 6th मंथ कब आ रहा है। आई एम सॉरी, अगर आप मार्च में ये रीडिंग देख रहे हो, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है। किसी किसी के लिए ये 2 मंथ्स बाद, ठीक है, नॉट 2 मंथ्स, 2 मंथ्स बाद, ओके।
किसी किसी के लिए ये अपकमिंग 1.5 ईयर दिख रहा है, 1.5 ईयर से लेकर 2 इयर्स के अंदर। नॉट फॉर एवरीवन बट डेफिनेटली किसी किसी के लिए, क्योंकि ये जो अभी की जो टाइम पीरियड स्पेशली जिनके लिए आया है 1.5 ईयर से लेकर 2 ईयर, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, 1.5 ईयर से लेकर 2 इयर्स लगेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट होने में या फिर मिलने में। आप लोगों के लिए स्पेशली मुझे दिख रहा है ये जो 2 साल रहेंगे ना, इन 2 सालों में आपके लाइफ की फाउंडेशन बिल्ड होगी लाइफ के और एरियाज में। मैंने कहा ना कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मिलोगे ना, तब आपकी लाइफ हॉट एंड हैपनिंग चलेगी। सक्सेस एंड नेम एंड फेम एंड विश फुलफिलमेंट, ठीक है, ये सब कुछ आप देखोगे, तब जाकर आप आपके फ्यूचर स्पाउस से आप मिलोगे। तो ये सब कुछ सबसे पहले होने वाला है आपकी जिंदगी में। तो ये जो 2 साल लगेंगे ना, आपके जो लाइफ के और एरियाज हैं उनमें फाउंडेशन बिठाया जाएगा। ओके, उसके बाद जाकर आपकी मुलाकात इस पर्सन से होगी, ठीक है। अगेन नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है, किसी किसी के लिए। मैंने 3 टाइम पीरियड बताया, एक बताया मैंने 2 मंथ्स बाद, एक बताया मैंने 6th मंथ फ्रॉम नाउ, एक बताया मैंने 1.5 ईयर से लेकर 2 इयर्स, ठीक है, 3। चलो अभी देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अट्रैक्शन, engagement, free yourself। ये डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से ही कोई है। इट्स लाइक अगर अभी आप थोड़ा सा भी चिंतित हो अबाउट किससे शादी होगी, किससे शादी नहीं होगी, शादी होगी भी नहीं होगी, या फिर मुझे सच्चा प्यार मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो वो एनर्जी मुझे दिखा कि आप लव को चेज नहीं कर रहे हो, वो तो तब की एनर्जी है जब आप फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप एक ओवर थिंकिंग में हो, बंधे हुए हो, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या नहीं, लव लाइफ होगी भी नहीं होगी, एंड यू आर फीलिंग स्टक, मतलब आप जैसे कि आपकी लाइफ स्टक है, आपकी लव लाइफ स्टक है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ना ये सब चिंता करना बंद ही कर दो, बिल्कुल छोड़ दो, सरेंडर कर दो। सरेंडरिंग एनर्जी ही आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के और करीब लेकर जाने वाला है, ठीक है। खुद को अगर किसी लिमिटेशन में आपने रखा है, उस लिमिटेशन से आजाद कर दो, खुद के थॉट्स को आजाद कर दो। अगर आप अभी करेंटली इस लिमिटेशन में हो कि मे बी आपकी शादी होगी नहीं, या फिर क्या होगी शादी, क्या सही पर्सन से होगी शादी, क्या शादी में हम खुश रहेंगे, जो भी शादी को लेकर चिंता सोचते रहते हो आप, ठीक है। अच्छी चीजें सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें सोचते सोचते कभी कभार नेगेटिविटी भी आ जाती है, लिमिटेशन बना लेते हो आप, वहां से खुद को मुक्त कर दो, ठीक है। जितना आपको बोला जा रहा है, आप अपने करंट स्टेट में जितना ज्यादा इंजॉय करोगे, खुद को जितना ज्यादा इंजॉय करोगे, खुद के कंपनी को जितना ज्यादा इंजॉय करोगे, खुद के तरफ जितना ज्यादा अट्रैक्टेड रहोगे आप, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक बनोगे आप, ओके। और एक बात भी आपको बोला जा रहा है कि देखो आप ना वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव हो, सॉरी नॉट अट्रैक्टेड, अट्रैक्टिव हो, तो जिस वजह से बहुत सारे लोग में भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। जल्दबाजी में ना तुरंत किसी भी पर्सन को एक्सेप्ट करना, किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चले जाना, कमिटमेंट दे देना, ये ना ही करो तो बेहतर है। एक्सप्लोर करो, 6 मंथ्स तक एक्सप्लोर करो सिर्फ, क्योंकि 6 मंथ्स तक या फिर 1 ईयर तक एक इंसान मास्क पहनकर नहीं रह सकता। तुरंत ही रिलेशनशिप में जाना ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है,
क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं बिकॉज यू आर अट्रैक्टिव। बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी अट्रैक्टेड होते हैं जो आपके लिए बने ही नहीं है, जो सही इंसान है ही नहीं। ओके किसको चांस दे रहे हो, कैसे चांस दे रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको विचार करने हैं। कैसे कर सकते हो, टाइम देकर, टाइम लेकर 6 months 1 year तक सिर्फ एक्सप्लोर करो। नो कमिटमेंट, नो अटैचमेंट, ठीक है। दोस्ती मेंटेन करो, आपको दिखाई देने वाला है कि वो पर्सन कैसा है। और बहुत लिमिटेशंस हैं आप जो आपने बनाया है खुद के ऊपर। खुद को थोड़ा और ज्यादा प्यार करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा और ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, अटेंशन देना पड़ेगा। और मैं एक बात बताऊं, इस पर्सन से जैसे कि जब आप मिलोगे ना, कमिटमेंट के लिए आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर फ्यूचर स्पाउस। कमिटमेंट के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा इस पर्सन को। ये पर्सन शुरू से ही कमिटमेंट देने वाला है, शुरू से ही शादी के बारे में बात करने वाला है, शुरू से ही एंगेजमेंट के बारे में बात करने वाला है कि मुझे भाई तुमसे शादी करनी, इसी इंटेंशन के साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये पर्सन ऐसे नहीं बात करेगा कि पहले देखते हैं, पहले मिलते हैं, घुलते हैं, इधर उधर जाते हैं, उसके बाद सोचेंगे होगा कि नहीं होगा। नहीं, ये पर्सन शुरू से ही बहुत ज्यादा श्योर रहेगा आपको लेकर। ओके चलिए भी देखते हैं शिव शक्ति से भी क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिलेशनशिप टू वर्क। एक्चुअली आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। आपके थॉट्स, आप लव को कैसे सोचते हो, खुद को लेकर क्या सोचते हो, आपको पता है कहाँ कुछ चीजें हैं, कहाँ कुछ एनर्जीज जो आप अभी मेंटेन करते हो लेकिन वो एक्चुअल में आपको सर्व ही नहीं करती हैं। प्लीज उन चीजों से ट्रांसफॉर्म्ड होना है, उन हैबिट्स को लेट गो करनी है। यस सी, बहुत सारी रेड फ्लैग्स, बहुत सारे रेड साइंस आपके अंदर भी है। जब तक इन चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, हील नहीं करोगे, तब तक ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होना मुश्किल है। Yes, see, not ready because you are not yet ready to meet this person. आप अभी तक इस पर्सन से मुलाकात करने के लिए, मीट करने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए रेडी ही नहीं हो। ये रिलेशनशिप जो वर्जन डिमांड करेगा वो वर्जन, उस वर्जन में अभी आप हो ही नहीं। और उस वर्जन में जाने के लिए बोला जा रहा है आपको। आपके अंदर, बाहर इस पर्सन में ये रेड फ्लैग है, उस पर्सन में ये रेड फ्लैग है, आपके अंदर क्या रेड फ्लैग है वो आपने कभी देखा है? इस पर्सन ने मुझे झूठ बोला है, वो पर्सन झूठा था, ये पर्सन विक्टिम कार्ड खेलता था, ये पर्सन ने कभी मुझे कमिटमेंट नहीं दिया है। आपने कमिटमेंट दिया है खुद को? कभी दिया है? इस पर्सन ने मुझे झूठ बोला है, कितनी बार आपने खुद को झूठ बोला है? जो चीज आप खुद के साथ करते हो दूसरे तो करेंगे ही, इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है, इसमें दुखी होने वाली भी क्या बात है? कोई आपको वैल्यू नहीं करता है, आप करते हो खुद को वैल्यू। हम बहुत इजीली ब्लेम करने लगते हैं, उस पर्सन ने मुझे कभी भाव नहीं दिया। आप देते हो खुद को भाव? उस पर्सन के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। आप देते हो खुद को टाइम? जब भी देखो आप उनके लिए इंतजार करते हो, दूसरों के लिए इंतजार करते हो। व्हाई? तो यहाँ पर चीजें तो ट्रांसफॉर्म करनी है। ओके लास्टली मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूंगी टू चेक whatever your spirit guides wants to show you. Okay, 2 कार्ड्स आए हैं। गर्ल विथ अ स्नेक, एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट पैराडाइम बीइंग चार्म्ड और यूज्ड एनेबल बाउंड्रीज। यस, आपको बाउंड्रीज थोड़ा सा बनाना सीखना पड़ेगा। आप बाउंड्रीज इजीली नहीं बना पाते हो, जिस वजह से क्या है, इजीली आप यूज हो जाते हो, इजीली आप अट्रैक्टेड हो जाते हो, को डिपेंडेंट हो जाते हो। ठीक है, जो सही नहीं है उन्हीं के साथ अट्रैक्टेड हो जाते हो, उन्हीं की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हो। आप एम्पैथ हो इसीलिए नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हो ताकि वो हील हो सके। वो, क्योंकि देखो एक लाइट
जो लाइट होता है ना उसी की तरफ जो भी इंसेक्ट्स हैं, जो भी मॉथ्स हैं, ठीक है, जो भी यू नो क्या कहते हैं, वॉर्म नहीं कहूंगी, इंसेक्ट्स ही होते हैं, फ्लाइज बोलो, ठीक है, वो अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि वहां पर उनको लाइट दिखाई देता है। तो आप हो लाइट, तो जाहिर सी बात है जिनके अंदर भी डार्कनेस है वो सबसे पहले अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ, क्योंकि जिनके अंदर लाइट है उनको अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से दे आर ऑलरेडी लाइट, वो मर्ज होते हैं, वो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन ऐसे खेलते नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले आपसे अट्रैक्ट होंगे जिनके अंदर डार्कनेस है, ओके। तो हर किसी को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। हीलिंग के मतलब मैं एज अ हीलर आप अट्रैक्टेड हो रहे हो एंड आई एम हीलिंग यू, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट डायनामिक। मैं शादी भी उस पर्सन से कर रही हूँ जिनको मैं सारा दिन हील करती आ रही हूँ, दैट इज नॉट माई डायनामिक, क्योंकि मैं उनसे शादी हील करने के लिए नहीं कर रही हूँ। एक शादी में हम दोनों एक दूसरे को हील करेंगे नेचुरली, नॉर्मली, नॉट लाइक तुम मुझे ट्रॉमा दोगे, मैं तुम्हें ट्रॉमा दूंगी और फिर उस तरीके से हम हील होंगे। नहीं, सारी जिंदगी इस तरीके से नहीं चल सकती, ठीक है। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप एक्चुअली समझ तो जाते हो, इस कार्ड से मुझे ये दिख रहा है आप समझ तो जाते हो, लेकिन आप ना तुरंत ही इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हो लोगों के साथ, इतना ज्यादा करीब चले जाते हो लोगों की, कि उसके बाद ना फिर समझ जाने के बाद भी ना आप खुद को छुड़ा नहीं पाते हो, खुद के टाइज कट नहीं कर पाते उस इंसान से। ये प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ। पैराडाइज, यस, आप ये जो फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आप दुनिया की हर एक हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करोगे जो अब तक आपको जिंदगी में कभी नहीं मिला, वो पर्टिकुलर हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करोगे। बट फॉर दैट ये जो कार्ड आया है, स्टॉप द पैटर्न, एक्स का कार्ड है, यहां पर लिखा हुआ है स्टॉप द पैटर्न। ये जो को डिपेंडेंट होने का जो पैटर्न है, यूज होने का जो पैटर्न है, इसको समझ के स्टॉप करना पड़ेगा, तभी जाकर सी बॉटम ऑफ द डेक में स्टेबिलिटी। ये जो स्टेबल कनेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो स्टेबिलिटी, वो परमानेंस, वो ग्रोथ, वो एंड्योरेंस, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है आप अपने लव लाइफ में इस पर्टिकुलर पर्सन से जिनको हम फ्यूचर स्पाउस बोल रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट टीम को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।